स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश की तमाम खबरों के बारे में। साथ ही जानेंगे हम आपको नरेंद्र मोदी द्वारा, जी हाँ दोस्तों, आज की हुई बातचीत के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की और इस बात में क्या निकला निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, 3 मई के बाद लॉकडाउन बनेगा या खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों आपको बताने वाले हैं योगी आदित्यनाथ ने किया एक बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों को देंगे 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों शिक्षा जगत से, जी हाँ दोस्तों, शिक्षा जगत से क्या खबरें आई हैं, क्या होगा एग्जाम्स का बच्चों का, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कैसे होगा उनका पेपर्स और कैसे होंगे बच्चे पास, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, और बात करेंगे हम सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि बता दूं, कोरोना अपडेट जो है पिछले 24 घंटों में जो है रिकॉर्ड, जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो रिकॉर्ड 60 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, यानी कि कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे सभी से जो है गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, काम से ही जो है बाहर निकले और अगर काम ना हो तो घर में ही रहे, ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1396 बढ़े कोरोना के केस, रिकवरी रेट में शुभ संकेत। जी हाँ दोस्तों, हर 24 घंटे में जो है आपका 1400 से 1500 लोगों के नए केसेस कोरोना संक्रमण के आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छा खबर संकेत ये है कि जो रिकवरी रेट है, यानी जो ठीक होने वालों की मरीजों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही बड़ी अपडेट है अब तक की। तो चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अगली खबर आ रही है BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। जी हाँ दोस्तों, इन सभी तमाम कंपनियों ने जो आपको छूट दी थी, जी हाँ दोस्तों, इनके जो है वैलिडिटी डेट, जो प्रीपेड कस्टमर है जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो रही थी, उनके ऊपर इन्होंने जो है 2 महीने तक की छूट दी थी। लेकिन 3 मई के बाद, जी हाँ दोस्तों, 3 मई के बाद ये सभी छूटें जो है समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे BSNL हो, कोई भी आपको कंपनी जो है 3 मई के बाद जो है एक्सटर्नल, यानी कि जो बढ़ाकर छूट दे रही थी वो नहीं देंगे, यानी कि आपको अब रिचार्ज करना होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, 13 दिन के बाद बंद। जी हाँ दोस्तों, निपट ले जरूरी काम। मई में, जी हाँ दोस्तों, 13 दिन बैंक बंद रहने वाली है। तो ये 13 दिन जब बैंक बंद रहेगी तो अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है, जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक से रिलेटेड आपको कोई भी काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि 13 दिन बैंक बंद रहेगी, पूरा 13 दिन। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनने वाला है 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए जो है क्वारंटाइन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने सरकार ने जो है घोषणा कर दी है कि वो जल्द ही बसों और स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से तमाम राज्यों में फंसे जो है उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूर गरीब भाई बहनों को जो है वो अपने प्रदेश में वापस लाने की जो है तैयारी में जुट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो इन तमाम मजदूर भाई बहनों के लिए जीवन का यापन करना बहुत मुश्किल था। इसकी वजह ये थी कि सिर्फ राशन से ही इन लोगों का जो है गुजारा बसारा नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि भले ही लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन इन मजदूरों को उनके सुरक्षित गांव, यानी जो भी उनका जगह हो जहां वो जाना चाहते हैं वहां उनको पहुंचा दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए सामने से ये बात कही है कि वो जल्द ही जो है बसों के माध्यम से या ट्रेनों के माध्यम से, स्पेशल ट्रेनों को चलाकर इन सभी लोगों को जो है उत्तर प्रदेश बुला लेंगे। और साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जो है क्वारंटाइन सेंटर बनने वाला है, क्योंकि अगर किसी के अंदर भी कोई भी सिम्टम्स पाया जाता है तो ऐसे लोगों को जो है वहां पर रखा जा सके। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हुई मीटिंग में क्या हुआ फैसला। जी हाँ दोस्तों, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ श्री नरेंद्र मोदी की जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है चर्चा हुई। ये चौथी बार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री इतने कम समय के अंतराल में जो है मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वार्तालाप कर रहे हैं। और इस वार्तालाप से, जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग से ये जो है निष्कर्ष सामने निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन आपका और आगे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देश और विदेश कहीं पर भी जो है संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी जो है ठोस उपाय नहीं निकल पाया है। तो इसके वजह से जो है इस लॉकडाउन को जो है बढ़ाना ही उचित समझा जा रहा है। लेकिन इस बार लॉकडाउन जब बढ़ेगा तो आपको मिलेगी काफ़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, मजदूर पहुंचेंगे अपने घर स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से। साथ ही काफ़ी दुकानें जो है इस बार ज़्यादा खुलेंगी, ताकि राजस्व का जो घाटा है उसे भी जो है कवरअप किया जा सके। अगर पूरी दुकानें फिर से बंद रही तो देश में इस बार फिर से जो है भुखमरी और आ जाएगी, जैसे पहले के समय में थी देश में आज़ादी के समय। इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है
कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया भी जाता है तो सभी दुकानें जो है खुली रहेंगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी का जो है बहुत ही बड़ा योगदान हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हुआ था। मैं बता देता हूँ आपको, प्लाज्मा थेरेपी ऐसा होता है कि जो मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो जाते हैं उनके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से उनको दोबारा कोरोना वायरस नहीं हो सकता। तो उनके शरीर से प्लाज्मा निकाल के जो है जिसको कोरोना वायरस हुआ है उसके अंदर डाला जाता है और बहुत तेजी से जो है सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है इसी प्रकार भारत के जो वैज्ञानिक है और रिसर्चर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो इस थेरेपी को जो है सक्सेसफुल जो है दुनिया के सामने लाएंगे और हमारे देश का नाम जो है एक बार फिर से जो है रोशन होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला सकते हैं इसी सप्ताह के अंत तक, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा राहत पैकेज, क्योंकि 40 दिन का लॉकडाउन जो है समाप्त होने वाला है और लॉकडाउन बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंतर्गत अगर राहत पैकेज नहीं आता तो देश में गरीबी बहुत ज़्यादा जो है नीचे चली जाएगी, बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी तमाम चीज़ों को जो है कवर अप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी घोषणा करने वाले एक और नए राहत पैकेज का। आपको लिए जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले राहत पैकेज जो घोषणा हुई थी वो 1.7 लाख करोड़ रुपए की हुई थी। वो हुई थी 21 दिन के लॉकडाउन के लिए, उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया और अब ये 3 मई के बाद फिर से जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ज़्यादातर राज्यों में जो है लॉकडाउन जो है खुलेगा, लेकिन सिर्फ कुछ गिनतियों में, जैसे कि 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा संक्रमण है, जिसे रेड जोन कहा जाता है। उन रेड जोन में जो है लॉकडाउन लगातार बना रहेगा और जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं जहाँ पे संक्रमण बहुत कम हो चुका है और वहाँ पे गिने चुने ही लोगों के पास अगर वो संक्रमण फैला है तो उन तमाम राज्यों और उन तमाम सिटीज़ को और उन जो है नगरों को खोल दिया जाएगा, ताकि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जो है सड़कों पर निकल सकेंगे, लेकिन सरकारी जो नियम है, जो शर्तें हैं, उसी के आधार पर, यानी कि आप भीड़ नहीं जमा कर सकते। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है तमाम अधिकारियों को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकेगी, यानी कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन आप नहीं अरेंज कर सकते, ऐसा वहाँ की सरकार ने साफ साफ कह दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, मेडिकल व प्रबंधन जैसे उच्च तकनीकी कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं फिलहाल नहीं ली जाएंगी। इन प्रवेश परीक्षाओं की तिथि तय नहीं की गई है। इसके अलावा यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं भी लॉकडाउन के कारण अभी तक नहीं ली जा सकेगी। विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के उपरांत ही इन परीक्षाओं की तिथि का निर्धारण किया जा सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है सोमवार को कहा कि देश भर में प्रतियोगी नीट और प्रबंधन परीक्षाओं की तैयारी के जरिए अपने भविष्य को तराशने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी स्थिति सामान्य होगी तब ये परीक्षाएं ली जाएंगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी कहा कि बिहारी की सरकार लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन कर रही है। जब तक लॉकडाउन के नियमों में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक किसी को वापस बुलाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार के इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे, ताकि सिर्फ कोटा से ही नहीं बल्कि देश के अन्य भाग से भी छात्र छात्राओं को वापस ला सके। जी हम बात कर रहे हैं कोटा से जुड़ी हुई घटना के बारे में। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 300 बसें चलाकर वहां से जो है कोटा से जो छात्र छात्राएं थे उन्हें वापस उत्तर प्रदेश बुला लिया, तभी से जो है अन्य राज्यों के ऊपर काफ़ी दबाव बनता जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ला सकती है तो आप सभी क्यों नहीं। तभी जो है नीतीश कुमार ने जो है आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को रखा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग परेशान है, वहीं जो है एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो कोरोना वायरस के चलते मंगाया जा रहा था किट को खरीदने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अफवाहों को जो है दौर जारी है। इस विवाद पर रोक लगाने के लिए आज आईसीएमआर ने स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया है कि आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की आपूर्ति को लेकर कोई भुगतान नहीं किया है, क्योंकि इसमें नियम प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वहीं संबंधित कंपनी के साथ करार भी रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, आईसीएमआर ने बताया कि इसकी खरीदी क्यों जरूरी। आईसीएमआर ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इसका परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित
साबित हुआ है और ICMR का वह सब कुछ कर रहा है जिससे परीक्षण की रफ्तार को बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए टेस्ट किट्स की खरीद और उन्हें राज्यों तक पहुंचाना सबसे ज़रूरी होता है। यह खरीद तब तक की जा रही है जब वैश्विक स्तर पर इन टेस्ट किट्स की भारी मांग है। विभिन्न देश अपनी पूरी ताकत, मैट्रिक और कूटनीतिक तरीके से इनका अधिग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस किट में जो है काफ़ी खराबी की वजह से जो है ICMR ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तब से ही इसमें जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच में जो है आक्रोश का जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तमाम राज्यों में बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा आपको राशन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के पास ऐसे हैं जो गरीब तबके के लोग जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, तो ऐसे लोगों को राशन कैसे दिया जाएगा? तो सरकार ने कहा है कि ऐसे तमाम लोग जिनके पास राशन की जो है कार्ड की सुविधा नहीं है, उन्हें भी जो है सरकारी राशन की दुकान से जो है राशन उपलब्ध किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड नहीं है तो अभी आप जो है अगले महीने से या फिर इसी महीने के अंतिम तारीख तक, जब तक आपके राशन की दुकान पर जो है सरकारी राशन नहीं आ जाता, तब तक आप जाके वहाँ पे जो है अपना नाम पंजीकरण करा सकते हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है और हमारे परिवार में इतने सदस्य रहते हैं, और इन तमाम लोगों को जो है 5-5 किलो के हिसाब से आपको राशन दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है तमाम उन गरीब मजदूर तबके लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत पैकेज, ताकि इन सभी को मिल सके जो है यातायात में छूट। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों के जो है मुख्यमंत्रियों ने जो है ये ऐलान कर दिया है कि वो अगर लॉकडाउन बढ़ते हैं तो वो अपने सभी मजदूर भाई बहनों को, जैसे बिहार में फंसे 17 लाख लोग जो तमाम राज्यों में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो 17 लाख बिहारियों को जो है वापस अपने राज्य में बुलाएंगे और इसके लिए उनके द्वारा कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि अगर बसें और ट्रेनें चली जाएंगी तो स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से आप सभी को कोई भी जो है चार्ज नहीं देना होगा, यानी कोई भी आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी को जो है ये सुविधाएं फ्री दी जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सरकार ने कहा है कि तमाम लोग जो हैं जिनके पास काम धंधा नहीं, वो टिकट के पैसे नहीं जुगाड़ कर सकते, इसलिए उन्हें ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो आज को पसंद आया होगा। चलिए जानते हैं आज का सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने वाला हूँ ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय भारत के कौन है? इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 1000 रुपीज़, यानी 1000 यानी 1000 रुपये आपके खाते में। वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और आपको जो है किस राज्य से हैं ये भी आपको मेंशन करना है। जी हाँ दोस्तों, आंसर के साथ आप किस राज्य से हैं ये भी मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।